Okay, today we start 9th standard chapter 11th transport and communication. Transport means क्या होता है? संदेश एक साथ एक जाना आना एक जगह से दूसरी जगह, करेक्ट? ट्रेन हुआ, बस हुआ, ऑटो हुआ, ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट में हमारा गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, करेक्ट? और कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, संदेश वहन, करेक्ट? आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं भौगोलिक स्पष्टीकरण, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं, कैन यू टेल, वो आप एक बार रीड आउट कर लेना। You must have realized that while traveling or transporting goods, we have to consider many things. If there are many ways and means of transport available, then we can think about those alternatives. There are roadway, railway, waterway, airway, pipeline, and by transportation can be done. जब हमें कहीं ट्रैवलिंग करना होता है या गुड्स ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव सोचते हैं कि किस चीज़ से करें, रोडवे से होगा, रेलवे से होगा, या वाटरवे से होगा, या अगर कोई गुड्स करना है तो पाइपलाइन से होगा। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ऑप्शन अवेलेबल हैं। Following factors should be kept in mind while selecting the routes and means of communication, means of transport. Factor to be considered the transportation. जब हमें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है तो हम कौन कौन से घटक, फैक्टर्स मतलब घटक, को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि दूरी, डिस्टेंस हो गया, फिजियोग्राफी हो गया, रूट्स एंड मीन्स मतलब क्या रास्ता चूज करेंगे हम, मार्केट, कौन सा मार्केट होगा हमारा, बाजार, क्लाइमेट, मौसम कैसा होगा उस समय, प्रोडक्ट, सामान कैसा है हमारा, टाइम, समय, कॉस्ट, पैसा, ड्यूरेशन, कितना वक्त लगेगा जाने आने में। ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन करने के पहले, करेक्ट? क्योंकि हमें प्री प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी चीज़ या कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है और हर एक चीज़, हर पॉसिबिलिटीज़ को सोचना पड़ता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें अड़चन आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, या क्या चीज़ें हमारी इजीली फटाफट ऐसे हो जाएंगी। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करके हम ट्रांसपोर्टेशन का अल्टरनेटिव चूज करते हैं। Let me start. If we are considered the above mentioned factor, then our time and money is saved during the journey or transport. Traveling become comfortable. अगर हम सारी चीज़ें, सारी पॉसिबिलिटी कंसिडर करके चलते हैं तो हमें किसी भी मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ता और हम एकदम आरामदायक और अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से सारे काम को निपटा लेते हैं। The selling price is to be paid by the customer is not decided by cost of production only. It is decided by the transport cost, production cost. The transport of freight should be done rapidly and safely. The price of good can be kept low if the transportation is affordable. मतलब हम लोग जैसे कि अगर कोई चीज़ का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, 10 रुपए का उत्पादन हुआ, मतलब उसमें 10 रुपए की मटेरियल लगी, तो उसको 10 रुपए में ही बेचे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बेच ही नहीं सकते हैं उसका। जहाँ अगर आज हम 10 रुपए का सामान बना रहे हैं, फिर उसको एक जगह से प्रोडक्शन प्लेस से जहाँ पे कंज्यूमर बाय करते हैं, कंज्यूमर प्लेस तक ले जाने के लिए, मार्केट तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट लगेगा उसका कॉस्ट भी तो उसमें ऐड करेंगे, करेक्ट? तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट ऐड करके, प्रोडक्शन का कॉस्ट ऐड करके जो टोटल प्राइस होता है उस पर ही हम लोग सेलिंग प्राइस ये करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, फिक्स करते हैं कि कितना हमारा सेलिंग प्राइस होगा। और एक अफोर्डेबल भी होनी चाहिए कि लोग खरीद सके, ऐसा रेट रख दे जो लोग खरीद ही ना सके तो मतलब नहीं है। Transportation is a basic infrastructure. Development of transportation infrastructure is an indicator of the development of country or that region. Region मतलब क्षेत्र। The reform in transport sector enhance dynamicity of freight and passenger in regions. अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा यातायात आसान है तो हमारे जो कंट्री है वो भी धीरे धीरे डेवलप करेगी कि यहाँ पे आसानी से चीज़ें आ सकती हैं और यहाँ से चीज़ें आसानी से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो हमारा क्षेत्र क्या होने लगता है, विकास करने लगता है, डेवलप करने लगता है। ऑल्सो इंडस्ट्री एंड मार्केट डेवलप, और हमारा उद्योग धंधा भी डेवलप होने लगता है, मार्केट हमारे डेवलप होने लगते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ गेट बूस्ट, हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है वो बूस्ट होने लगती है, आगे बढ़ने लगती है, ऊपर जाने लगती है। पर कैपिटा इनकम PCI एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इंक्रीज टू, हमारा पर कैपिटा इनकम और हमारा ग्रॉस
प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। करेक्ट है? चल रहा है आपका सेम टू सेम? ओके। वाइल रीडिंग अ मैप, जब हम किसी मैप को हम क्या बोलेंगे? नकाशा। नक्काशी। जब हम किसी नक्काशी का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसका जानकारी निकालते हैं, वी कैन इजीली सी द पैटर्न्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट रूट। उसमें देखो ऐसे लाइन बनी रहती है, टिक 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 टिक, मैप में दिखाता है रूट कौन सा है जाने आने का। पीछे दिया है ना आपको, यहाँ पे ऐसे पूरे लाइंस दी रहती है कि कैसे कहाँ पे जाना है, आना है, सारे रूट यहाँ पे बताए रहते हैं मैप में, आप उसको चेक कर सकते हो। तो इजीली हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो we can see the distribution of transport routes in the form of dense network at some place and spare network at other place. In some place the sparse network at other place. In some place there are the no transport route at all. For what reason does the region become devoid of transport route? Why does a dense network develop for some reasons? The question can arise our mind. To answer this we need to see the physical map of region too along with the transport map. When we read both maps simultaneously, we get the answer those questions. हमें हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि कुछ जगहों पे मैप, कुछ जगहों पे ट्रांसपोर्ट रूट दिया ही नहीं है, कुछ क्षेत्र में कुछ रीजन्स पे दिया हुआ है, तो क्यों ऐसा है? उसके लिए हमें मैप के साथ साथ फिजिकल चीज़ें भी देखना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम फिजिकली जब देखेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं दिया है, तो हमें हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि एक पेपर उठा के देखने से हमें आंसर नहीं मिलता है, फिजिकल भी उसके लिए हमें रिसर्च करने पड़ते हैं हर चीज़ के लिए। फिर इसका कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर आप फाइंड आउट कर लेना। ओके। फिर है भौगोलिक स्पष्टीकरण, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। When you study the map of physical structure, main road and railway of the Satara district, you will understand the following issues. जब आप फिजिकली मैप स्ट्रक्चर देखोगे मेन रोड का और रेलवे का सतारा डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको कुछ समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। The western part of Satara district is occupied by Sahyadri and it offshoot and its elevations is higher. Its topography is undulating. In this region lies an extensive Shivsagar reservoir of the Koyna Dam. वहाँ पे कोयना डैम है, वहाँ पे बड़ा रिजर्वायर है, पानी को वहाँ पे ये किया जाता है, मतलब स्टोर किया जाता है। वो सारे रीजन से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो रास्ता है वो ज़्यादा बनाया नहीं गया है। The central of the eastern part of the district are comparatively lower medium elevations. Considering the physiography of Satara district, the transport network is spare in the west, whereas its density on the eastern side is medium. Eastern side में medium है, western side में spare है density. Comparatively उसकी तुलना में the central part of district है dense. Dense मतलब क्या होता है? घना, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का ये है। डेंस नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। यू मे हैव नोटिस दैट द नेशनल हाईवे एंड द रेलवे रूट पास थ्रू दिस पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आप देखोगे वहाँ से नेशनल हाईवे भी गया है और रेलवे रूट भी गया हुआ है। देयर आर मेनी रोड नेटवर्क कनेक्टिंग द हाईवे। बहुत सारे रोड नेटवर्क है जो हाईवे एक दूसरे को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। So you will realize that the physiography, hill, valley, river, etc. of region affect the transport route. बीच में जगह जगह हिल आते हैं, वैली आते हैं, रिवर आते हैं, जो हमारे क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट रूट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से हम इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं इतने सारे प्रॉब्लम्स की वजह से। There is a correlation between transport route and the physiography of a region. By studying physiography a region, we understand its accessibility and remoteness. हम उसकी पहुँच तक ज़्यादा पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे उस क्षेत्र तक, ईजिली पहुँचेंगे या हमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम का, गुड्स हमारे कैसे जाएंगे, किस रूट से जाएंगे, ये सब हम तभी समझ पाते हैं जब हम प्रॉपर उसका फिजिकल रिसर्च करते हैं। So we can understand the transport facility can develop well in plain areas, the higher relief and limits on the development of transport route. जहाँ पे प्लेन रोड है, प्लेन सब कुछ है, हिल नहीं है, वैली नहीं है, वहाँ पे हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सामान लेके जा सकते हैं और आ सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण क्या क्या है हमारे यातायात के लिए या फिर वाहतुक के लिए। एक्सटेंडिंग ट्रेड एंड नेटवर्क, हमारा व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा।
फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण फटाफट बढ़ानी पड़ेगी। रीजनल कनेक्टिविटी, क्षेत्र को जोड़ना पड़ेगा एक दूसरे से। फिर यूटिलिटी ऑफ साइट, हमें क्या क्या ज़रूरत है उसको जानना पड़ेगा। ओवरकमिंग स्कैरसिटी, जो जो हमारे पास कमी है उसको पूरा करना पड़ेगा। डिक्रीजिंग रीजनल इम्बैलेंस, जो हमारे यहाँ अस्थिरता है उसको सही करनी पड़ेगी। टूरिज्म डेवलपमेंट, जो हमारे यहाँ बाहर से लोग घूमने फिरने आते हैं उसको भी सही करना पड़ेगा। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को क्या दिया है? संदेश वहन, जो हम बातचीत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही संदेश वहन कम्युनिकेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। विदाउट कम्युनिकेशन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी किसी से बात ही नहीं होगी, कुछ होगा ही नहीं बातचीत, तो कैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे? सो कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टुडेज इरा। आजकल प्रेजेंट टाइम में जब तक बातचीत नहीं होती है तब तक हमें सामने वाले के सोच विचार का पता नहीं चलता है। और जब तक पता ही नहीं चलेगा कि वो हमारे साथ ट्रांसपोर्ट करना चाहता है कि नहीं, हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है कि नहीं, तब तक हम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इस पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको आप फाइंड आउट करना। इन टूडेज मॉडर्न एज, मैन मेड सैटेलाइट्स आर एन इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स को हम क्या बोलेंगे? उपग्रह बोलते हैं, उपग्रह। तो जो मैनमेड उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स है, उसके वजह से हम बातचीत कर पाते हैं। देखो जितने भी लाइव टेलीविजन होते हैं, लाइव कास्ट होता है, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल मैच हो गया, या कोई भी न्यूज़ हो गया, मतलब कितने भी जो लाइव होता है, लाइव किसके थ्रू होता है? सैटेलाइट के थ्रू होता है, हमें मालूम पड़ता है। तुम लोग देखे रहोगे कहीं कहीं एक वैन रहती है, उसके ऊपर छतरी लगी रहती है, लेके जाते हैं, तो वो भी एक सैटेलाइट का जरिया ही है जो नेटवर्क कनेक्ट करता है। So the exchange of message through mobile, watching program, TV, getting updated information regarding climate condition, etc. is possible simultaneously through man-made satellites. Satellite image obtained by the remote sensing facilitate study of resources on the earth surface and help in the regional planning. Remote sensing मतलब वो एक जगह नहीं, अलग अलग जगह का हमें इंफॉर्मेशन अपडेट करता रहता है। रिमोट सेंसिंग है, वो कहीं पे भी चल सकता है और हम आसानी से हर जगह का अपडेट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। इन दिस एज ऑफ इंटरनेट, द सोशल मीडिया, एवरीवन नीड्स टू यूज दिस सिस्टम। आजकल इंटरनेट सब यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया सब यूज़ कर रहे हैं, सबको सोशल मीडिया के बारे में बहुत कुछ पता है और सारी इंफॉर्मेशन, सारा न्यूज़, सारी अपडेट वो लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही ले लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंसेंटिवाइजिंग द यूज ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट, मनी ट्रांसफर etc. Many applications which can be used on mobile phone have been developed. आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो डेवलप हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन चल रही हैं। हम लोग ज़्यादा करके ऑनलाइन ही सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, चाहे मनी ट्रांसफ़र हो, न्यूज़ देखना हो। न्यूज़पेपर भी बहुत लोग कम अब नहीं खरीदते हैं। 70% लोग, 80% लोग ऑनलाइन मोबाइल पे ही न्यूज़ पढ़ लेते हैं, गूगल पे देख लेते हैं और 20% लोग अब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। पहले तो न्यूज़पेपर ही सब पढ़ते थे, अब तो बहुत कम हो गया है वो चीज़ें। और पैसा भी ट्रांसफर करना है तो भीम ऐप हो गया है, सेबी, SBI एनीवेयर हो गया है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं जो ऐप निकल गए हैं। गूगल पे हो गया है, फिर और भी ट्रांसफर करने के बहुत सारे, पेटीएम, ये वो सब है। थ्रू दिस कम्युनिकेशनल फैसिलिटी वी कैन पे वेरियस बिल, सेल, बाय, कैरी एंड आउट सर्च ट्रांजेक्शन। हमें अब घर बैठे बैठे कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो हम बाय सेल बैठे बैठे कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ग्रोसरी मंगा सकते हैं, डीमार्ट ऐप भी हो गया है, फ्लिपकार्ट पे भी ग्रोसरी मिलती है। मतलब अलग अलग चीज़ों हम सब कुछ घर बैठे ही कर सकते हैं। बस पैसे रहे, धनाधन धनाधन धनाधन, सारी शॉपिंग घर बैठे ही हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Communication facility have now developed on a large scale. This is not just the limit to talking on telephone or sending message, but also video calling available now. Similarly, through video conferencing, we can talk many people at a time. पहले तो बस वो बटन वाला पिसता, हेलो हाँ कैसे हो, इतना ही हो पाता था और वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज था उसका। अब चार्ज है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि एक साथ करवा लेते हैं और अनलिमिटेड के नाम पे बहुत पैसा वसूलते हैं वो लोग। लेकिन अब लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस मीटिंग रख सकते हैं, वीडियो कॉल पे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं
और अच्छी तरह से बातचीत और हालचाल ले सकते हैं। सामने वाला कैसा है, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री बैठा हो, चाहे वो विद इन अ कंट्री हो, चाहे वो दूसरे स्टेट में हो, दूसरे सिटी में हो, कहीं पे भी हम बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ वीडियो कॉलिंग, बिकॉज ऑफ मोबाइल नेटवर्क। सो बिसाइड द अबव फैसिलिटीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव अ फ्यू थ्रेड्स। कुछ परेशानियां भी हैं। अगर इतने सारे फायदे हैं किसी चीज़ के तो परेशानियां भी तो होगा। अगर पॉजिटिव साइड हमें मिलती है तो नेगेटिव साइड तो है, होगी ही होगी, ये तो है, कंपलसरी है उसका। एसोसिएट विद देम मैनी क्राइम्स एंड हैपनिंग थ्रू इंटरनेट लाइक वेबसाइट, ईमेल हैकिंग, फ्रॉड, थेफ्ट, अटैक, वॉर, टेररिज्म एक्सेट्रा। चोरी, डकैती, हैक कर लेना, स्कैम करना, भाई बैंक अकाउंट खाली हो जाना ओटीपी मिलते ही, बात करते करते अकाउंट खाली कर देना, उल्लू बनाना लोगों को, ये सब क्या होता है? ऑनलाइन ही फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम बोलते हैं इन सबको। Therefore, one should be take precautions while using the social network। इसलिए कभी भी सोशल नेटवर्क यूज करो, सोशल मीडिया यूज करो, पहली बात तो प्राइवेट सारे अकाउंट्स रखो, रिस्ट्रिक्शन सारे फॉलो करो, किसी को भी अपना पर्सनल डेटा, पर्सनल ओटीपी, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मत दो, क्योंकि तुरंत आप जितना भी फोन से बात करते हो या वीडियो कॉल कर रहे हो, आपके पास भले ही ना रिकॉर्ड हो, सामने वाले पास भले ही ना रिकॉर्ड हो, लेकिन जहाँ से सब कुछ सिस्टम चल रहा है वहाँ रिकॉर्ड होता है। कोई चाहे तो किसी का भी कॉलिंग का पूरा लिस्ट निकलवा सकता है, पूरा ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल भी निकलवा सकता है। इसलिए कभी गलत ना कॉल पे बात करो, ना गलत किसी को पर्सनल इंफॉर्मेशन दो। अमेरिका के पास Yes. Possibilities of threats like theft, information, economic fraud, attacking important website, etc. arise. Therefore, one should be take precaution. Precaution मतलब क्या होता है? सावधानी रखना बहुत जरूरी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। While using the social network, we should not reveal our information before ensuring safety. We should not put any sensitive information or personal information on social network, sites, blogs, etc. Show the image of cyber attack. These attacks are happening between the various countries. This will give you an idea to cyber wars happening in the world of internet. पहले इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन ऐसे नहीं थे, तो हमारे पास सुविधा नहीं थी। लेकिन अगर हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं तो हमारी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। उससे आपको क्या रहना है? सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है और हर चीज संभल कर करना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। अंडरस्टैंड?